मुंबई के भानुशाली बिल्डिंग ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। भानुशाली बिल्डिंग का मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ के इंचार्ज आशीष कुमार ने बताया कि हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि कल भानुशाली बिल्डिंग का एक हिस्सा ढह गया था। 2 दिन के लिए लद्दाख दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए चीन को करारा जवाब दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम अशांति नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। हमने कभी दुनिया के किसी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर कोई दुनिया की कोई ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, उससे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिन के लिए लद्दाख पहुंचे हैं और रक्षा मंत्री इस दौरान एलओसी का भी दौरा करेंगे। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री का दौरा अहम माना जा रहा है। वहीं बॉर्डर पर राजनाथ सिंह सैनिकों का हौसला भी बढ़ाएंगे। 2 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह के स्टाकना में पीका मशीन गन का निरीक्षण किया और इस दौरान रक्षा मंत्री ने गन की बारीकियां भी जानी। वहीं राजनाथ सिंह की मौजूदगी में सेना ने युद्धाभ्यास किया। लेह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की मौजूदगी में अभ्यास के दौरान वायुसेना ने उड़ान भरी। इसके साथ ही जवानों ने रण में अभ्यास भी किया। तोपों से जवानों की रक्षा मंत्री को सेना का पराक्रम भी दिखाया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में चल रहे मुठभेड़ में एक और अज्ञात आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बलों ने आज कुल 3 आतंकवादी मार गिराए हैं। आतंकवादियों से जवानों ने हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद की है। वहीं मुठभेड़ में मारे में हमारे 3 जवान भी घायल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र की अहम बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के संबोधन पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं। बता दें कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने यूरोपियन देशों को भी संबोधित किया था। ट्विटर हैकिंग केस की जांच अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई की अगुवाई में किया जा रहा है। बता दें कि हैकरों ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेजन प्रमुख जेफ बेजोस और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन समेत कई ट्विटर अकाउंट हैक कर दिए थे और इन अकाउंट्स के जरिए बिटकॉइन मांग रहे थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज सब्जी मंडी में आज जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। यहां बख्शी बांध क्षेत्र के सब्जी मंडी में लोगों ने खरीदारी करते समय सामाजिक दूरी का उल्लंघन किया। इस दौरान कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। गुना अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस की बर्बरता मामले में सीएम शिवराज ने सख्त रुख अपनाया है। मामले में कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए। ट्विटर पर भी लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर गुस्सा जताया। मुरैना पहुंचे पीएचई मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने गुना में हुई घटना पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। मंत्री इंदल सिंह का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, ऐसे में खाली बैठे नेता कुछ न कुछ तो कहेंगे। यही वजह है कि गुना में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई घटना में जहां एसपी कलेक्टर को हटा दिया गया और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, उसके बड़ी और क्या कार्रवाई होगी। देखो, कांग्रेस पे अब कोई काम नहीं रहा, बगैर काम की बैठी है और बगैर काम के आदमी कोई बैठेगा तो वो तो कुछ न कुछ करेगा खुरापात। ये कांग्रेस की इस प्रकार की बातें अनर्गल बातें हैं। कहीं अतिक्रमण जाके कोई हटाया प्रशासन ने और प्रशासन पे कोई हमला हुआ और उसके बाद में जो भी बात हुई और जो भी लोग उसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। इतना बड़ा एक्शन हो गया, कलेक्टर एसपी हटाए गए, आईजी हटाए गए, इससे और बड़ी बात क्या होगी। अब उसके बाद में जांच कराएंगे, जांच में जो जो दोषी होंगे अधिकारी उन पर कार्रवाई होगी। सिंधिया पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि सिंधिया पर सवाल उठाने वाले लोग ये समझ लें कि सिंधिया का कहां जन्म हुआ है। ज्योतिरादित्य का जन्म सिंधिया घराने में हुआ है। सोने के चम्मच से दूध पिया है। वो आदमी क्या जमीनों का घोटाला करेगा। जब हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो चारों उंगलियां हमारी तरफ उठती हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव मतपत्र से कराने की मांग की है और इसके लिए कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में ईवीएम से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बताते हुए उपचुनाव में मतपत्र से वोटिंग कराए जाने की मांग की गई है। कांग्रेस ने पत्र चुनाव आयोग को सौंप दिया है।
मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित कर दिया गया है। सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया गया। अब इस प्रस्ताव को राज्यपाल को भेजा जाएगा। बता दें कि 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने वाला था। सर्वदलीय बैठक में सीएम शिवराज सिंह, पूर्व सीएम कमलनाथ समेत बड़े नेता मौजूद थे। स्काई वॉक को लेकर विधायक सत्यनारायण शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा है कि स्काई वॉक नहीं टूटेगा। उन्होंने कहा कि 6 अगस्त को होने वाली बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। स्काई वॉक बना के कैसे उसका बेहतर उपयोग हो, इस पर निर्णय करके सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। देखिए, स्काई वॉक का फैसला हो जाता, लेकिन कोरोना के कारण अब काफ़ी लेट हुए हैं। अब 6 अगस्त को हम लोग बैठक बुलाई है। 6 अगस्त को अंतिम रूप से इस पर निर्णय करके फिर शासन को रिपोर्ट दे देंगे। चर्चाएं चल रही कि उसको स्काई वॉक के काम आगे बढ़ाने पर फैसला हो सकता है, उसको तोड़े जाने को लेकर। देखिए, तोड़ने में हमको भी झिझक ये है कि भाई आखिर जनता का पैसा, पब्लिक मनी है, इसको तोड़ने में नुकसान होगा और पब्लिक हमसे पूछेगी इसे तोड़कर नुकसान क्यों कराया, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन इसका उपयोग कैसे हो, इस पर बात चल रही है। इसका बेहतर उपयोग किया जाएगा, इस पर फैसला होना बाकी है। छत्तीसगढ़ में 108 और 102 एम्बुलेंस का संचालन करने वाली जीवीके कंपनी पर कर्मचारियों ने बड़ा आरोप लगाया है। 1500 कर्मचारियों का वेतन लेकर भागने का आरोप है। पीड़ित कर्मचारियों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। जीवीके की कंपनी पर पहले भी कर्मचारियों ने आरोप लगाया था, जिस पर कार्रवाई भी हुई है। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास पहले ही दिन से एक्शन में है। नवनियुक्त अध्यक्ष ने आयोग में पिछली सरकार में भ्रष्टाचार की जांच कराने की बात कही है। महंत राम सुंदर दास ने कहा है कि पिछली सरकार में गौ सेवा के नाम पर जमकर धांधली हुई। अंबिकापुर के कांग्रेसियों के चयन पर भाजपा ने चुटकी ली है। भाजपा के प्रदेश मंत्री अनुराग सिंहदेव ने कहा है कि जिस तरह से सरगुजा की सड़कें खस्ता हाल है, उसी तरीके की खस्ता हाल विभाग की सरगुजा कांग्रेसी नेताओं को दिया गया है। यहाँ कांग्रेस ने सभी सीटें जीती, फिर भी निगम मंडल में नियुक्ति देने न देना समझ से परे। सरगुजा में जो प्रतिनिधित्व दिया गया है उसमें तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके की बदहाल खस्ता हाल सरगुजा की सड़कें हैं, ठीक उसी तरीके से बदहाल पद जितने थे वो सरगुजा के कांग्रेस के नेताओं को दिए गए हैं। कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि सरगुजा संभाग से 2 मंत्री भी हैं। ऐसे में भाजपा को अपना समय याद करना चाहिए जब सरगुजा की उपेक्षा की जाती थी। कांग्रेस नेता अजय अग्रवाल ने कहा कि भाजपा को अपने शासनकाल में तो सड़कों की बदहाली की याद नहीं आई, मगर अब उन्हें बदहाल सड़कों की याद जरूर आ रही है। उनका विश्वास है सरगुजा जिले पर, सरगुजा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, और उन्होंने जिस उम्मीद और विश्वास के साथ इतना महत्व दिया है, इतना प्रतिनिधित्व दिया है, उसके लिए कोशिश करेंगे कि जिस उम्मीद और अपेक्षा के साथ हमें जिम्मेदारी दी है उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बीजेपी विधायक नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर शाराना अंदाज में निशाना साधा है। कहा है जांजगीर चांपा जिले में कांग्रेस की बदहाल हालत बदतर हो चुकी है। कांग्रेस की गुटबाजी का जिला नेतृत्व कर रहा है। आपसी झगड़े, पदों के बंटवारे में कांग्रेस उलझी हुई है। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली विभाग पहुंचकर अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक में बिजली कटौती होने पर सीधे इंजीनियर पर कार्रवाई की बात कही। बता दें कि मध्य प्रदेश में नए मंत्रिमंडल के सदस्यों का विभागों का बंटवारा होने के बाद अब अपने अपने विधानसभाओं में लौट रहे हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि ग्वालियर मुरैना के बीच यानी कि नूराबाद में सब्जी उत्पादन के लिए राष्ट्रीय स्तर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होगा। यहाँ ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी जिले में अलग अलग सब्जियों और मसालों फसलों के क्लस्टर सेंटर की स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश कैबिनेट के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग को काले झंडे दिखाने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके बाद बीच बचाव करने पहुंची शामगढ़ पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा।
श्योपुर के विजयपुर तहसील में सचिव और ठेकेदार की कहासुनी के बाद 100 से 200 की संख्या में लोग हाथ में डंडा और धारदार हथियार लिए ठेकेदार के घर घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की और घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया। घटना के बाद विजयपुर के निवासियों ने थाने का घेराव कर दिया। तब जाकर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। रेत के अवैध खनन की कवरेज के लिए गए पत्रकार के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। ये बदसलूकी किसी और ने नहीं बल्कि खनिज अधिकारी ने की। बताया जा रहा है कि खनिज अधिकारी ने रेत से भरा डंपर पकड़ा था और उसे थाने लेकर जा रहे थे। इसकी कवरेज करने के लिए पत्रकार को गालियां दी गई और मोबाइल छीन लिया गया। श्योपुर में रेत माफिया का आतंक है। रेत माफिया ने रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने पर पुलिसकर्मियों से मारपीट की। यही नहीं, माफिया ने पुलिसकर्मियों को जान से मारने की धमकी भी दिला दी। पुलिसकर्मियों से मारपीट कर रेत माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली को भी छुड़ा लिया। पूरी घटना विजयपुर थाना क्षेत्र की गड़ी गांव की है। रायपुर में गर्भवती महिला को लेबर पेन के बाद भी अस्पताल में भर्ती नहीं करने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जानकारी मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री ने मामले में दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही है। बता दें कि गर्भवती महिला को लेबर पेन के बाद अस्पताल में भर्ती नहीं लिया गया और बच्चे की मौत हो गई। उमरिया जिले में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शौच के लिए बाहर निकली नाबालिग से गांव के बदमाश ने रेप की घटना को अंजाम दिया। इधर घटना की पूरी जानकारी पीड़िता ने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में की। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सिंगरौली में युवती की मौत को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने शासन चौकी पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस प्रशासन में पहुंची, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए। बता दें कि कोतवाली थाने के अंतर्गत सरईझर में ज्ञात नरकंकाल विलेज से मिला था और जिसकी पहचान एक युवती के रूप में की गई। पुलिस ने गंभीरता से इसकी छानबीन की तो पता चला कि पास के ही गांव के एक व्यक्ति ने युवती की हत्या की थी। कटघोरा पुलिस ने बिलासपुर में हुई चोरियों के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी और डकैती में उपयोग में लाए जाने वाले सामानों का जखीरा बरामद किया गया। वहीं कटघोरा एसडीओपी ने बताया कि कुछ और मामलों का खुलासा होने की उम्मीद है। जबलपुर के गोसलपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और मौत के बाद ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बस्ती में अवैध शराब बनाने वाले एक व्यक्ति ने युवक की हत्या कर दी। गुस्साए ग्रामीणों को पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने पर प्रशासन ने किसान का मकान गिरा दिया। अब किसान और उसका परिवार खुले में रहने को मजबूर है। ग्रामीण का कहना है कि बिना नोटिस के शासन ने कार्रवाई किया और ग्रामीण चिंतित है। वहीं उस परिवार के लिए बरसात जैसे मौसम में खुले आसमान में रहना चुनौती बन गई। श्योपुर पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह लोन दिलाने, टावर लगवाने के नाम पर तो कहीं लोगों के ओटीपी चुराकर ठगी किया करते थे। गैंग का एक सदस्य भाजपा का ही पदाधिकारी जो कि भोपाल पुलिस की गिरफ्त में। स्पेशल टीम ने आरोपियों से लैपटॉप, मोबाइल, डायरी जब्त किए। सिंगरौली जिले के कोलवा गांव में 12 फीट से भी ज्यादा लंबा अजगर देखने को मिला और इसके बाद हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को रेस्क्यू किया गया। बता दें कि बरसात के मौसम में इन इलाकों में अधिकतर बड़े अजगर और घड़ियाल मगरमच्छ देखने को मिलते हैं। तखतपुर जनपद का ग्राम पंचायत पिंडरी में सालों से सड़क की समस्याएं बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव के सरपंच ने कई बार सीसी रोड बनाने का आश्वासन दिया, लेकिन हर बार बरसात खत्म होने के बाद सड़क निर्माण का कार्य भूल जाते हैं। इस बार ग्रामीण उग्र आंदोलन का मन बना रहे हैं। खजुराहो बालाजी क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्थाओं से परेशान होकर एक परिवार वापस अपने घर चला गया, लेकिन इस बात की खबर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं है। परिवार गुड़गांव से खजुराहो आया था, जिसके बाद बालाजी क्वारंटाइन सेंटर में परिवार को रखा गया था। मध्य प्रदेश में इस बार मानसून के चलते अच्छी बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सावन महीने में पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। राज्य में अब तक 11.80 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि इस सीजन की सामान्य बारिश का आंकड़ा 10.36 इंच है।